जय जोहार, जय आदिवासी, जय हिंद फ्रेंड्स। आई एम राहुल डोडवे एंड यू आर वॉचिंग जागरूक आदिवासी। पिछले महीने 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पूरे देश में बड़े ही जोर शोर और धूमधाम से मनाया गया। कई आधुनिक यंत्र और सांस्कृतिक वाद्य यंत्रों के साथ रैलियां निकाली गई। उन्हीं रैलियों के बीच कुछ वायरल वीडियोस जो सोशल मीडिया पर चले थे वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं जरा बताइए ऑडियंस को। आदिवासी के लिए हम लोग जैसे हर बार निकालते हैं जुलूस और इंजॉयमेंट करते हैं, और मतलब जो अपने टांटिया मामा हैं उनके उपलक्ष्य में जुलूस निकालते हैं हम लोग जी। आज के दिन को क्या बोलते हैं पता है आपको? आदिवासी दिवस। आज विश्व आदिवासी दिवस को सेलिब्रेट करा जा रहा है यहाँ पर। तो टांटिया मामा के बारे में आप क्या जानते हैं बताइए। एक्चुअली इसके बारे में मुझे पता तो नहीं है। नहीं पता? हाँ, थोड़ा कम पता है उसके बारे में। हाँ हाँ, पता होना चाहिए आपको। आप इतने महान आदमी के बारे में नहीं पता है आपको, पूरा नॉलेज नहीं है ना उसका। लीजिए नॉलेज फिर आप। थैंक यू। ठीक है। ये और इनके जैसे कई आदिवासी युवा हैं जिन्हें आदिवासी दिवस का ना तो सही महत्व पता है और ना ही आदिवासियों के इतिहास और संस्कृति का उचित ज्ञान है। इन लोगों को क्रिटिसाइज करते हुए कई लोगों ने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वीडियोस बनाए हैं। लेकिन जिस तरह एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार यदि किसी युवा को अपनी संस्कृति और इतिहास का उचित ज्ञान नहीं है तो उसमें उस युवा के साथ साथ सरकार और समाज भी बराबर जिम्मेदार है। जिस प्रकार बाबर, अकबर, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी आदि के बारे में स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, उसी प्रकार यदि रघुनाथ जी, तिरोत सिंह, तिलका मांझी, बुद्धू भगत, सिद्धू और कानू मुर्मू, कांजी सिंह, भीमा नायक, टंट्या भील, बिरसा मुंडा आदि के बारे में यदि स्कूलों में पढ़ाया जाता तो ऐसी निंदनीय वीडियोस वायरल नहीं होते और आदिवासी युवा अपने इतिहास को अच्छे से बयान कर पाता। एक तरफ हम आदिवासियों के इतिहास को स्कूलों में पढ़ाए जाने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राजस्थान बोर्ड ने कक्षा 5वीं में वीर कालीबाई भील, जिन्होंने अंग्रेज़ों से अपने शिक्षक के बचाव के लिए अपना बलिदान दे दिया था, उनकी प्रेरक कहानी को पाठ्यक्रम से हटाए जाने का निर्णय लिया गया है। ऐसी स्थिति में आदिवासियों के इतिहास की बात और कैसे की जा सकती है? जिस तरह मनुष्य को जीवित रहने के लिए भोजन और पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार नवी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए इतिहास की ज़रूरत होती है। आदिवासी समाज में इतिहास और अपनी संस्कृति के ज्ञान के अभाव के कारण कई लोगों का धर्मांतरण करना बहुत ही सरल हो जाता है। अभी तक जितने भी लोगों का धर्मांतरण किया गया उनमें शिक्षा और अपनी संस्कृति के ज्ञान का अभाव आसानी से देखा जा सकता है। इसी समस्या पर ध्यान देते हुए हमने विश्व आदिवासी दिवस पर धार जिले के एक छोटे से ग्राम कनेरी में आदिवासी दिवस समारोह का आयोजन किया। इसका मूल उद्देश्य ग्रामीण आदिवासियों में अपने अधिकारों की जागरूकता, जैसे पेशा एक्ट जिसमें ग्राम सभा को शक्तियाँ दी गई है, अनुच्छेद 335 जिसके अंतर्गत आरक्षण का प्रावधान है, अनुच्छेद 334 जिसके अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा में अनुसूचित जनजातियों की सीटों का आरक्षित सीटों का प्रावधान है, अनुच्छेद 244 और अनुसूचित 5, अनुसूचित 6 इनकी जानकारी देना हमारा प्रमुख उद्देश्य था। गांव में ऐसा समारोह पहली बार आयोजित हो रहा था। गांव के सभी लोग वहां पर एकत्रित हुए, जिनमें बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी सम्मिलित हुए। जो लोग समारोह में नहीं उपस्थित हो पाए वो आसपास के बड़े शहरों जैसे मनावर, गंधवानी, लोंगसरी, बाग वहाँ पर जाकर रैलियों में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। रैलियों में भाग लेना, अपनी एकता प्रदर्शित करना, बैठकें आयोजित करना जिसमें आदिवासियों के इतिहास, संस्कृति का ज्ञान देना और अपने आने वाली पीढ़ियों को अपने इतिहास की और रस्मों के ज्ञान देना, ये हमारे आदिवासी दिवस का मूल उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन वहीं कुछ लोगों को आदिवासी दिवस का महत्व सिर्फ इतना रह गया है कि रैलियों में जाना, नाच गाना करना और घर वापस आ जाना। उसके अलावा उन्हें ज़्यादा कुछ मतलब होता नहीं है, बस ये केवल मनोरंजन का साधन बनकर रह गया है। आदिवासी दिवस पर समारोह आयोजित करके ग्रामीण आदिवासियों को जागरूक करना यह हमारा पहला प्रयास था। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हम इस यूट्यूब चैनल जागरूक आदिवासी की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका हमारा मूल उद्देश्य आदिवासी युवाओं को जागरूक करना है। युवाओं को अपनी प्रकृति के संरक्षण, अपने अधिकारों और अपने इतिहास के प्रति जागरूक करना है। इस यूट्यूब चैनल पर हम पहले वीडियो सीरीज़ द ट्राइबल सागा आदिवासी गाथा ये लेकर आ रहे हैं। इस वीडियो सीरीज़ में हम आदिवासियों का इतिहास, मानव सभ्यता के विकास से लेकर के वर्तमान के आदिवासियों की स्थिति तक का पूरा इतिहास कवर करेंगे। अंत में हमारे आदिवासी युवा से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, करप्ट पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज़ और क्रिकेटर्स हैं, इनको आइडलाइज करना बंद कर दीजिए। अपने ज्ञानवर्धक किताबें पढ़िए। वीर क्रांतिकारी टंट्या भील, बिरसा मुंडा, महान पुरुषों जैसे स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, इनको पढ़िए, इनके व्यक्तित्व को जानिए, इनके गुणों को अपने चरित्र में उतारिए। क्योंकि आदिवासी युवा अभी भी पिछड़ा रहा और अपनी मानसिकता का विकास नहीं कर पाया।
तो आगे भी कई दशकों तक बड़ी बड़ी कंपनियां, करप्ट पॉलिटिशियंस और करप्ट अधिकारी हमारे ऊपर राजी करते रहेंगे और हमें इनकी गुलामी करनी पड़ेगी। आप सभी का अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह बात यह प्रदर्शित करती है कि आप लोगों में आदिवासी समुदाय के प्रति जागरूक होने और अन्य लोगों को जागरूक करने की प्रबल इच्छा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों और परिवारजनों में शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय हिंद।